आज हम कैपेसिटर सर्किट्स का 5वां लेक्चर देखते हैं जिसमें हम हीट प्रोड्यूस निकालना देखेंगे। कोई भी कैपेसिटर सिस्टम है जो एक स्टेडी स्टेट में है, उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करेंगे, कुछ देर चार्ज फ्लो करेगा, सिस्टम फिर से स्टेडी स्टेट में आएगा। तो चार्ज फ्लो होने की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होगी उसे कैसे निकालते हैं हम देखेंगे। तो सबसे पहले सारे कंसेप्ट देखते हैं। तो पहला कंसेप्ट देखते हैं वर्क डन बाय सेल। वर्क डन बाय सेल, ये कोई भी एक सेल है जिसकी EMF E है। तो अगर EMF E इस तरह से है तो इसमें नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरह से आएगी, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरह से आएगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरह से आएगी। बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरह से आएगी क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में होगी। EMF होता है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाने का इस फोर्स का वर्क। EMF होता है वर्क डन नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हियर टू हियर। तो वर्क डन बाय बैटरी का मतलब होता है वर्क डन बाय नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर कोई भी बैटरी है जिसका EMF E है, अगर इसमें से चार्ज Q ऐसे फ्लो करे तो वर्क डन बाय सेल होगा Q इंटू E। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाने के लिए नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वर्क को बोलते हैं EMF। तो 2 यूनिट चार्ज लेके जाएंगे तो फोर्स डबल हो जाएगी, Q यूनिट चार्ज लेके जाएंगे तो फोर्स Q टाइम्स हो जाएगी। तो वर्क डन कितना है प्लस Q इंटू E। अगर एक बैटरी इस तरह से है जिसका EMF E है, इससे इस डायरेक्शन में चार्ज लेके जाएंगे तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इस डायरेक्शन में, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ऐसे लेके जा रहे हैं, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे पड़ रही है, तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे वर्क डन बाय सेल as Q चार्ज इज फ्लोन थ्रू इट विल बी इक्वल टू माइनस Q इंटू E। इस केस में बैटरी पॉजिटिव वर्क कर रही है, बैटरी एनर्जी लूज कर रही है। इस केस में बैटरी नेगेटिव वर्क कर रही है, बैटरी इज गेनिंग एनर्जी। तो यहाँ पे बैटरी लूजेस एनर्जी, यानी कि बैटरी क्या कर रही है, डिस्चार्ज कर रही है। यहाँ पे बैटरी गेन्स एनर्जी, यानी कि ये कौन सा मोड है, चार्जिंग का मोड है। यानी कौन सा मोड है, चार्जिंग का मोड है। अब एक काम करते हैं, हम ये देखना शुरू करते हैं वर्क एनर्जी फॉर वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कैपेसिटर नेटवर्क। तो हम एक काम करते हैं, ये हमारे पास एक कैपेसिटर नेटवर्क है, ये हमारे पास एक कैपेसिटर नेटवर्क है और यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा रखी है, यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा रखी है, यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा रखी है। तो कैपेसिटर सिस्टम इनिशियल स्टेट में है, तो लेट इट बी इनिशियल स्टेट, लेट इट बी इनिशियल स्टेट। जब ये इनिशियल स्टेट में हम क्या करते हैं, अंदर कुछ डिस्टर्बेंस करते हैं, जिसकी वजह से चार्ज फ्लो होना शुरू होगा, ये लेते हैं फाइनल स्टेट, ये लेते हैं इनिशियल स्टेट और ये लेते हैं फाइनल स्टेट। यहाँ पे कैपेसिटर नेटवर्क की टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी UI। सिस्टम स्टेडी स्टेट में था, कोई भी चार्ज फ्लो नहीं हो रहा था, हमने सिस्टम को डिस्टर्ब किया अंदर। तो बैटरी से Q चार्ज निकला, सिस्टम में क्योंकि सारे कैपेसिटर्स ही हैं, सिस्टम स्टेडी स्टेट में आएगा तो या तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो हम मान लेते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, तो सिस्टम अभी भी स्टेडी स्टेट में है। तो इनिशियल स्टेट भी स्टेडी है, और फाइनल स्टेट भी स्टेडी है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगाएंगे, तो सिस्टम के पास जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी, कैपेसिटर सिस्टम के पास जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, जितनी इनिशियल थी प्लस बैटरी ने कितना वर्क किया, Q इंटू ई
तो बैटरी ने कितना वर्क किया, तो बैटरी यहाँ पे पॉजिटिव वर्क कर रही है तो फाइनल पोटेंशियल बढ़ेगी, प्लस वर्क डन बाय ऑल सेल्स। तो अब देखते हैं सेल्स ने जितना भी वर्क किया, सेल्स ने उतनी एनर्जी लूज की, बट बाकी सिस्टम को नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे ही चार्ज फ्लो होगा कुछ हीट प्रोड्यूस भी होगी। तो कैपेसिटर सिस्टम को कितनी पोटेंशियल मिलेगी, जितनी बैटरी ने लूज की उतनी नहीं मिलेगी। बैटरी ने जितनी लूज की, बैटरी ने जितना वर्क किया, बैटरी ने उतनी एनर्जी लूज की है, तो वो एनर्जी ये सिस्टम गेन करेगा। अब कैसे गेन करेगा, क्योंकि चार्ज फ्लो होगा कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, तो बैटरी ने जितना वर्क किया, बैटरी ने जितना वर्क किया उससे हीट प्रोड्यूस कम कर दें, इस सिस्टम को उतनी मिलेगी। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हीट प्रोड्यूस्ड, माइनस हीट प्रोड्यूस्ड। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कोई भी एक कैपेसिटर सिस्टम पे फाइनल पोटेंशियल कितनी आएगी, इनिशियल पोटेंशियल प्लस वर्क डन बाय ऑल सेल्स माइनस हीट प्रोड्यूस्ड, माइनस हीट प्रोड्यूस्ड। तो किसी भी कैपेसिटर नेटवर्क के लिए फाइनल पोटेंशियल क्या होगी, सिस्टम किसी भी इनिशियल स्टेट में है तो बैटरीज ने कुछ वर्क किया, सिस्टम फाइनल स्टेट में आया, तो बैटरी ने जितना भी वर्क किया वो पूरी एनर्जी कहाँ पे जाएगी, कुछ तो हीट प्रोड्यूस में चली जाएगी और कुछ सिस्टम की पोटेंशियल बढ़ जाएगी। तो फाइनल पोटेंशियल क्या आएगी सिस्टम की, कैपेसिटर सिस्टम की इनिशियल थी प्लस जितनी मिली। अब कितनी मिली, बैटरी ने जितना वर्क किया पूरी की पूरी इसको नहीं मिली, कुछ हीट प्रोड्यूस में निकल गई, तो बैटरी ने जितना भी वर्क किया उसमें से हीट प्रोड्यूस निकाल देते हैं, बाकी एनर्जी सिस्टम को मिलेगी, बाकी एनर्जी सिस्टम को मिलेगी। तो फाइनल पोटेंशियल कितनी आएगी, इनिशियल पोटेंशियल प्लस वर्किंग ऑल सेल्स माइनस हीट प्रोड्यूस्ड। अब एक पहला एग्जांपल लेते हैं, सिंगल कैपेसिटर सिस्टम में दो बैटरीज के द्वारा हीट प्रोड्यूस कैसे होगी, और आगे चल के देखेंगे। ये कंसेप्चुअल एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हम कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसमें एक कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेंगे तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे देखते हैं ये कंसेप्चुअल एग्जांपल। Find heat produced when key is shifted from position 1 to position 2। एक ये कैपेसिटेंस है जिसकी कैपेसिटेंस है C, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है जिसकी EMF है V1, यहाँ पे दूसरी बैटरी लगी हुई है जिसकी EMF है V2, ये पोजीशन 1 है और ये पोजीशन 2 है। ये की लगी हुई है, यहाँ से की को 1 से 2 पे पुश करेंगे तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो सिस्टम पहले की 1 पोजीशन पे है, सिस्टम स्टेडी स्टेट में है, की को 1 से 2 पे करेंगे तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 से V2 पे जाएगा, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 से V2 पे जाएगा। तो जो भी चार्ज फ्लो करेगा इस बैटरी से करेगा। तो हमें देखना है चार्ज फ्लो करने की वजह से यहाँ पे हीट प्रोड्यूस कितनी हुई है। ध्यान रखना, कैपेसिटेंस एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, कैपेसिटेंस के अंदर हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, जो भी हीट प्रोड्यूस होगी वो वायर्स में होगी, जो भी हीट प्रोड्यूस होगी वो वायर्स में होगी। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इनिशियल स्टेडी स्टेट में ये बैटरी नहीं लगी हुई, ये बैटरी है EMF V1 की, तो इस पे चार्ज होगा Q, इस पे होगा -Q, कैपेसिटेंस है C। तो इनिशियल चार्ज है Q है CV, इनिशियल चार्ज है CV1। तो फाइनल स्टेट में देखते हैं, फाइनल स्टेट में ये बैटरी V1 की यूज़ में नहीं आएगी, ये बैटरी V2 की लगी हुई है और यहाँ पे कैपेसिटेंस है C, तो ये बैटरी हट गई है। तो इस पे फाइनल चार्ज आएगा, इस पे फाइनल चार्ज आएगा, इस पे फाइनल चार्ज आएगा QF, इस पे आएगा -QF और QF आएगा CV2। हम यहाँ पे मान लेते हैं V2 इज ग्रेटर देन V1।
हम यहाँ पे मान लेते हैं V2 इज ग्रेटर देन V1। तो इस पे चार्ज पहले CV1 था, अब इस पे चार्ज कितना हो जाएगा CV2, यानी कि यहाँ से चार्ज कितना आया, ये जो भी चार्ज आएगा वो चार्ज यहाँ से आएगा, यानी कि यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा डेल्टा Q विल बी इक्वल टू CV2 माइनस V1। तो यहाँ पे चार्ज आएगा डेल्टा Q, यहाँ से चार्ज निकलेगा डेल्टा Q, ये सारा चार्ज इस पाथ से फ्लो करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं इन द इनिशियल स्टेट कैपेसिटर सिस्टम की एनर्जी कितनी थी, हाफ CV1 स्क्वायर। फाइनल स्टेट में इसकी क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी CV2 स्क्वायर। यहाँ पे वर्क डन बाय सेल देखते हैं कितना आएगा, वर्क डन बाय सेल कितना आएगा। ये सारी चार्ज इससे फ्लो करेगा, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे है, तो वर्क डन बाय सेल आएगा पॉजिटिव डेल्टा Q V2, तो ये आ जाएगा CV2 माइनस V1 इंटू V2। तो अब हम वर्केज थ्योरम लगाते हैं हीट प्रोड्यूस के लिए। फाइनल पोटेंशियल जी कितनी आएगी, इनिशियल पोटेंशियल जी प्लस बैटरी में जितना वर्क किया वर्क डन बाय सेल, पूरा का पूरा वर्क डन बाय सेल पोटेंशियल इंक्रीज करने में नहीं लगेगा, कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, तो वर्क डन बाय सेल ने उतनी एनर्जी लूज की, पूरी की पूरी कैपेसिटेंस सिस्टम को नहीं देगा, पूरी की पूरी कैपेसिटेंस सिस्टम को नहीं देगा, हीट प्रोड्यूस जितनी होगी उतनी कम करके देगा। तो वर्क बाय सेल से हीट प्रोड्यूस कम कर देते हैं, इतनी पोटेंशियल जी बढ़ेगी। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हाफ CV2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ CV1 स्क्वायर प्लस CV2 माइनस V1 इंटू V2 माइनस हीट प्रोड्यूस्ड। तो इसको सॉल्व करेंगे, हीट प्रोड्यूस का एक्सप्रेशन आएगा, हाफ CV2 माइनस V1 होल स्क्वायर। तो हीट प्रोड्यूस का एक्सप्रेशन आएगा, हाफ CV2 माइनस V1 स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ CV1 माइनस V2 इंटू स्क्वायर। तो इसके बाद एक और एग्जांपल लेंगे जिसमें एक बैटरी ऐसे और एक बैटरी उल्टी है, दूसरा एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस कितनी आ जाएगी, तो अपन देखते हैं हीट प्रोड्यूस्ड का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो अपन यहाँ पे हीट प्रोड्यूस का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस का एक्सप्रेशन हम लोग लिख लेते हैं ध्यान से। तो इसको ये देखते हैं, अगर ये कैपेसिटेंस था C इनिशियल स्टेट में, ये प्लस टर्मिनल था, ये माइनस टर्मिनल था, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था V1, ये थी इनिशियल स्टेट से जब ये फाइनल स्टेट में जाएगा, ऊपर वाली प्लेट प्लस से रहेगी, नीचे वाली कैपेसिटेंस C है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा। तो इस केस में हीट प्रोड्यूस आएगी, हाफ CV2 माइनस V1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं कैपेसिटेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किया है बट पोलैरिटी चेंज नहीं की, तो हीट प्रोड्यूस कितनी आई है, हाफ CV2 माइनस V1 होल स्क्वायर। तो इसके बाद एक एग्जांपल बैटरी को उल्टा करके लेते हैं, अगला एग्जांपल बैटरी को उल्टा करके लेते हैं। अभी देखते हैं एक बैटरी सीधी एक बैटरी उल्टी, कैपेसिटर के क्रॉस पहले एक बैटरी पोलैरिटी चेंज करते हैं और कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो दूसरा कंसेप्चुअल एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा कैपेसिटेंस है, ये मैं हूं और ये मेरी बैटरी है। ये पोजीशन 1 है और ये पोजीशन 2 है। ये है की कैपेसिटेंस C, बैटरी का EMF V1, इस बैटरी का EMF V2। फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड when key is pushed
फ्रॉम पोजीशन 1 to 2। तो ये कैपेसिटर है, ये एक बैटरी है, ये दूसरी बैटरी है, ये उल्टी लगी हुई है। तो की को जब 1 से 2 पोजीशन पे पुश करेंगे तो पहले इसके क्रॉस ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V1, फिर उलट के हो जाएगा V2। तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखते हैं शुरू में इनिशियली इस पे चार्ज इस साइड में लिखते हैं +C1 -C1। जब की को इस साइड पुश करेंगे तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा -CV2, यहाँ पे हो जाएगा +CV2। इसका मतलब यहाँ से कितना चार्ज निकला है डेल्टा क्यू। तो यहाँ पे कितना चार्ज आया है उतना ही डेल्टा क्यू। ये डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा CV2 + V1, CV2 + V1। ये सारा चार्ज देखते हैं कौन सी बैटरी से पास करेगा। 1 से 2 में पुश करेंगे, 1 से 2 में पुश करेंगे तो ये सारा चार्ज इस बैटरी से जाएगा, ये EMF V1 और ये EMF V2। तो यहाँ पे देखते हैं वर्क डन बाय सेल। तो यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में और चार्ज डेल्टा क्यू भी ऐसे फ्लो कर रहा है। तो वर्क डन बाय सेल पॉजिटिव आएगा, वर्क डन बाय सेल आएगा डेल्टा क्यू इंटू V2। तो ये आ जाएगा CV1 + V2 इंटू V2। कैपेसिटर की इनिशियल पोटेंशियल जी आएगी हाफ CV1², फाइनल पोटेंशियल जी आएगी हाफ CV2²। तो वर्क जी थ्योरम लगा के देखते हैं हीट प्रोड्यूस कितनी आएगी। फाइनल पोटेंशियल जी कैपेसिटर की होगी जितनी थी प्लस जितनी एनर्जी मिली। कितनी एनर्जी मिली, बैटरी ने जितना भी वर्क किया बैटरी ने उतनी एनर्जी लूज की तो बैटरी से चलेगी, वो किसको मिली, पूरी की पूरी इसको नहीं मिलेगी। यहाँ से एनर्जी जाने में हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो जितनी से एनर्जी लूज की वो इसको गेन नहीं होगी, उसमें से हीट प्रोड्यूस्ड निकालेंगे। तो वर्क डन बाय सेल माइनस हीट प्रोड्यूस्ड, तो ये आ जाएगा हाफ CV2², ये आ जाएगा हाफ CV1² प्लस डेल्टा क्यू आएगा CV1 + V2 इंटू V2 प्लस हीट प्रोड्यूस्ड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हीट प्रोड्यूस आएगा हाफ ऑफ CV1 + V2 होल स्क्वायर, CV1 + V2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान रखना है, जब बैटरी इस तरह से थी तो ये V1 - V2 या V2 - V1 स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब दोनों चीज़ों को एनालाइज करते हैं, और देखते हैं इसका हम आगे यूज़ करेंगे, तो पहले केस में अगर ये कैपेसिटेंस इस तरह से था, ये कैपेसिटेंस इस तरह से था, इसके क्रॉस पहले ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 था, ये किसी भी तरह से इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ है पर पोलैरिटी चेंज नहीं हुई है। तो उस केस में हीट प्रोड्यूस्ड आई थी हाफ CV1 माइनस V2, हाफ CV1 माइनस V2 होल स्क्वायर। तो ये पहला केस था। दूसरे केस में क्या हुआ, ये बैटरी थी, इसकी कैपेसिटेंस C है, ये बैटरी थी, इसमें पोलैरिटी प्लस थी, इसमें माइनस थी, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 था। तो जब भी हम चेंज लेके आए तो पोलैरिटी भी उलट गई है और पोटेंशियल डिफरेंस आया V2। तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस आएगा हाफ CV1 + V2 होल स्क्वायर। तो देखते हैं इस केस में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस आएगी, क्यों, इस केस में ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा। तो अगर पोलैरिटी चेंज होती है
तो हम इसको एग्जांपल यहीं से सॉल्व कर सकते हैं, V2 को माइनस V2 डाल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल पहले से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये चेंज इसमें आया है तो पहले से रिलेशन निकाल सकते हैं। V2 की जगह माइनस V2 डाल देते तो कितना आ जाएगा, V1 प्लस V2 होल स्क्वायर, V1 प्लस V2 होल स्क्वायर। तो इसको मैं कंसेप्चुअल एग्जांपल के बोल रहा था। आगे चल के देखेंगे किसी भी कैपेसिटेंस पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करता है तो हीट का कंट्रीब्यूशन आता है हाफ सी V1 माइनस V2 स्क्वायर। तो आगे चल के देखेंगे इसको कैसे यूज़ करेंगे, आगे चल के देखेंगे इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हीट प्रोडक्शन पे, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हीट प्रोडक्शन। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें कैपेसिटेंस के सिस्टम में हम इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करेंगे और हीट प्रोड्यूस्ड कितनी आएगी उसको कैलकुलेट करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। ये कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैराड का, ये कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैराड का। यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है 12 वोल्ट की, यहाँ पे की है, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है 12 वोल्ट की। तो फाइंड हीट produced as the key is pressed, as the key is pressed। तो ये की है, इसको प्रेस करने पे हीट कितनी प्रोड्यूस होगी ये निकालते हैं। तो इसका पहला सॉल्यूशन देखते हैं। इसको हम पूरा सिस्टम मानते हैं कैपेसिटर से। ये दो बैटरीज हैं, तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस आएगी की प्रेस करने के बाद। जो सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल किसकी, इस सिस्टम की, कैपेसिटर सिस्टम की। की प्रेस करने से पहले इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय ऑल सेल्स माइनस हीट प्रोड्यूस्ड। तो एक काम करते हैं, इसको दो मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं शुरू में ये 3 और 6 पैरेलल में सीरीज में तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, इनिशियल स्टेट में ये आएगा 3 × 6/3 + 6, ये आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड, ये आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। तो 2 माइक्रोफैराड 12 वोल्ट के क्रॉस लगाए, तो 2 माइक्रोफैराड 12 वोल्ट के क्रॉस लगाए तो Q CV के बराबर है। तो दोनों पे चार्ज आएगा, जो इनिशियल चार्ज आएगा Q इनिशियल माइनस Q इनिशियल, Q इनिशियल माइनस Q इनिशियल। तो Q इनिशियल आ जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू 12 वोल्ट, ये रही है। तो ये कितना हो जाएगा 24 माइक्रोकूलम। तो काम करते हैं, इस की को प्रेस कर देते हैं। इस की को प्रेस करने के बाद चार्जेस देखते हैं। इस की को प्रेस करने के बाद फाइल स्टेट में चार्जेस देखते हैं। हम चार्जेस देखते हैं। ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ये भी 12 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल 12, यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल 12 वोल्ट। तो इसमें जो फाइनल चार्ज आएगा ये भी लिख देते हैं। Q फाइनल आ जाएगा 0, इसके क्रॉस 12 वोल्ट है तो 12 × 6, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 12 × 6, तो Q = CV। तो 12 × 6 आ जाएगा 72, तो इस पे आ जाएगा Q फाइनल, इस पे आ जाएगा 72 माइक्रोकूलम। तो इस प्लेट पे शुरू में चार्ज था, 24 माइक्रोकूलम से 0 पे आ गया, यानी कि यहाँ से चार्ज निकला है 24 माइक्रोकूलम। यहाँ पे शुरू में चार्ज था 24 माइक्रोकूलम, यहाँ पे शुरू में चार्ज था 24 माइक्रोकूलम से कितना आ गया है 72 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे चार्ज कितना आएगा 72 माइनस 24, तो ये आ जाएगा 72 माइनस 24, ये आ जाएगा 36
30 और 42 ये आ जाएगा 48 माइक्रोकूलम, ये आ जाएगा 48 माइक्रोकूलम। तो इसका मतलब यहाँ से निकलेगा 48 माइक्रोकूलम, यहाँ से जाएगा 24 माइक्रोकूलम। तो यहाँ से कितना जाएगा 24 प्लस 48 यानी कि जाएगा 72 माइक्रोकूलम, यानी कि यहाँ से कितना जाएगा 72 माइक्रोकूलम। तो अब देखते हैं फाइनल पोटेंशियल कितनी आ जाएगी, फाइनल पोटेंशियल कितनी आ जाएगी, फाइनल पोटेंशियल सिस्टम कितनी आ जाएगी। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसके क्रॉस 12 है, इसके क्रॉस 12 है। तो ये 3 माइक्रोफैराड का और ये 6 माइक्रोफैराड का, ये है 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस और ये 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस। तो फाइनल पोटेंशियल इसके क्रॉस 0, इस 6 तो कितनी आ जाएगी हाफ सी वी स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल आ जाएगी, फाइनल पोटेंशियल आ जाएगी हाफ 6 इंटू 12 स्क्वायर। तो 144 इंटू 3, 144 इंटू 3, तो 12, 3 4 12, 3 4 12, 13, 1 432, ये आ जाएगा 432 माइक्रोजूल। इनिशियल पोटेंशियल कितनी आएगी, इनिशियल पोटेंशियल कितनी आएगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2, इनिशियल पोटेंशियल कितनी आएगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2, तो ये आ जाएगी हाफ 2 इंटू 12 स्क्वायर, हाफ 2 इंटू 12 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 144 माइक्रोजूल। वर्क डन बाय सेल, वर्क डन बाय सेल कितना आएगा, इससे नेगेटिव वर्क होगा, इससे नेगेटिव वर्क होगा, -24 इंटू 12 माइक्रोजूल, तो ये आ जाएगा -288 माइक्रोजूल प्लस 12 से कितना जाएगा 72, 12 इंटू 72 प्लस 12 इंटू 72, तो 72 इंटू 12 तो आ जाएगा 144 प्लस 72 तो आ जाएगा 468, तो आ जाएगा -288 प्लस 864, तो 864 से हम 288 कम कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 5, तो ये आ जाएगा 576 माइक्रोजूल्स। तो हम निकालते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन माइनस हीट प्रोड्यूस्ड। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है 432, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है 432, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है 144, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है 144 प्लस वर्क डन बाय सेल, ये आ जाएगा 576 माइनस हीट प्रोड्यूस्ड। तो एक काम करते हैं, हीट प्रोड्यूस आ जाएगी, हीट प्रोड्यूस आ जाएगी 576 प्लस 144 माइनस 432 माइक्रोजूल। तो 576 प्लस 144 ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 720 से माइनस करते हैं 432, यहाँ पे आ जाएगा 8 11, यहाँ पे आ जाएगा 8 8 2, तो ये आ जाएगा दिस विल बी इक्वल टू 288 माइक्रोजूल्स। ये कितना आ जाएगा 288 माइक्रोजूल्स। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करते हैं। तो यहाँ पे जब भी हमें हीट प्रोड्यूस निकालनी है, यहाँ पे जब भी हमें हीट प्रोड्यूस निकालनी है, हम कैपेसिटेंस का इनिशियल सिस्टम देखेंगे, उसकी पोटेंशियल लेंगे ui, उसकी पोटेंशियल लेंगे ui। की प्रेस करने के बाद सिस्टम डिस्टर्ब होगा, फिर से इक्विलिब्रियम में आएगा, फाइनल पोटेंशियल निकालेंगे। तो ये इनिशियल पोटेंशियल निकालेंगे, ये फाइनल निकालेंगे, फिर क्या करेंगे वर्क डन बैटरी। वर्क डन बैटरी के लिए हमें क्या करना है, बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया है, इस बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया है, वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सबका ध्यान रखना है, और वर्क की थ्योरी में डालेंगे और हीट प्रोड्यूस्ड निकालेंगे। अब ये काम करते हैं, इसी सिस्टम को हम जरा दूसरे तरीके से देखते हैं, इसी सिस्टम को हम जरा अब दूसरे तरीके से देखते हैं। ये कैप्सूल था 3 माइक्रो और ये था इतना, ये था इतना।
इसी को हम दूसरे मेथड से देख लेते हैं, इसी को हम दूसरे मेथड से देख लेते हैं। यहाँ पे आंसर रखते हैं 288 माइक्रो जूल्स, 288 माइक्रो जूल्स। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे रखते हैं 12 वोल्ट, यहाँ पे रखते हैं 12 वोल्ट। तो इन दोनों के क्रॉस चार्जेस सेम रहेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा Q बाई सी, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा Q बाई सी। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 2:1 रेशियो में आएंगे, तो इसको 3 भाग में काट देते हैं, इसको 3 भाग में काट देते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इनिशियल 8 वोल्ट, इसके क्रॉस आएगा 4 वोल्ट, इसके क्रॉस आएगा 4 वोल्ट, क्योंकि चार्जेस हमने पिछली बार देखा था 24-24। तो इसका मतलब इनिशियल स्टेट में ये जो पहला कैपेसिटेंस है, इनिशियल स्टेट में ये जो पहला कैपेसिटेंस है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V इनिशियल आएगा, V इनिशियल आएगा 8 वोल्ट। ये पहला कैपेसिटेंस है, ये पहला कैपेसिटेंस है, ये दूसरा कैपेसिटेंस है, ये दूसरा कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैराड का, ये है 3 माइक्रोफैराड का। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस V इनिशियल, ये प्लस है और ये माइनस है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 4 वोल्ट। अब फाइनल स्टेट में देखते हैं, फाइनल स्टेट में देखते हैं ये जो सा 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस है, की को ऐसे प्रेस करने के बाद, की को ऐसे प्रेस करने के बाद, की को ऐसे प्रेस करने के बाद यहाँ का पोटेंशियल अगर 0 लेते हैं तो यहाँ का पोटेंशियल आता है 12, यहाँ का पोटेंशियल 0 लेते हैं तो यहाँ का आता है 12। तो इसके क्रॉस 3 माइक्रोफैराड वाले पहले कैपेसिटेंस के क्रॉस फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 0। इसके क्रॉस 6 माइक्रोफैराड वाले के क्रॉस फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 12 वोल्ट। तो इसकी पोलैरिटी चेंज नहीं करेगी। तो अब हमें हीट प्रोड्यूस निकालनी है, तो हमें हीट प्रोड्यूस निकालनी है, तो अपन एक काम कर सकते हैं, एक दूसरा काम कर सकते हैं। हमें हीट प्रोड्यूस निकालनी है तो हमें थोड़ा सा कंसेप्ट लेते हैं इस तरह से, जैसे हमने पहले किया था। इस कैपेसिटेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस कितनी होगी, इस कैपेसिटेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस कितनी होगी, डेल्टा H विल बी इक्वल टू हीट प्रोड्यूस ड्यू टू फर्स्ट कैपेसिटेंस प्लस हीट प्रोड्यूस ड्यू टू सेकंड कैपेसिटेंस। बोलने में गलत है बट आंसर सही आएगा। पहले कैपेसिटेंस की हीट प्रोडक्शन में कितनी कंट्रीब्यूशन होगी, ये हीट प्रोड्यूस करेगा नहीं बट इसकी कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं कितनी होगी। तो इसके क्रॉस क्या फॉर्मूला आएगा, हाफ C, तो ये कितना आ जाएगा हाफ C, C कितना है 3, V इनिशियल माइनस V फाइनल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 0 स्क्वायर प्लस हीट प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ सेकेंड, तो ये आ जाएगा प्लस में हाफ C 6 इंटू इसके क्रॉस पहले पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 8, बाद में कितना हो गया 12, तो पहले कितना है 4, बाद में कितना है 12, 4 माइनस 12 का स्क्वायर, ये आएगा माइक्रोजूल में। तो यहाँ पे हीट प्रोडक्शन हम निकाल लेते हैं, कितनी आएगी हाफ 3 इंटू 64 प्लस हाफ 6 इंटू 12 माइनस 4 8 64, तो ये आ जाएगा दिस विल बी इक्वल टू हाफ 9 इंटू 64, दिस विल बी इक्वल टू 9 इंटू 32। एक बार करके देखते हैं, 32 इंटू 9, 9 टू 18, 9 से 27, 288। तो ये आंसर कितना आ गया 288 माइक्रोजूल। तो इस मेथड से भी आंसर सेम आता है। अब दूसरे मेथड से हमें बेटरमेंट ये देखने की हमें वर्क डन बैटरीज निकालने की जरूरत नहीं है, हमें वर्क डन बैटरीज निकालने की जरूरत नहीं है। तो एक दो एग्जाम्पल्स लेते हैं जिसमें हम दोनों मेथड्स लगाएंगे और देखेंगे दूसरा मेथड कई बार ज़्यादा बढ़िया रहता है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें देखते हैं हीट प्रोड्यूस दोनों मेथड से निकालेंगे, हीट प्रोड्यूस्ड हम दोनों मेथड से निकालेंगे।
यहाँ पे बैटरी लगाते हैं, यहाँ पे बैटरी लगाते हैं, ये कैपेसिटेंस लेते हैं 3 माइक्रोफैराड का, ये कैपेसिटेंस लेते हैं 6 माइक्रोफैराड का, ये बैटरी लेते हैं 12 वोल्ट की और ये बैटरी लेते हैं 12 वोल्ट की। यहाँ पे की रखते हैं, एग्जांपल लेते हैं, फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड आफ्टर की के इज प्रेस्ड। दोनों मेथड्स लेते हैं। तो पहले देखते हैं इनिशियल स्टेट में, इनिशियल स्टेट में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी, 2 3 और 2 की आ जाएगी, 3 और 6 की बहुत बार करके देखिए 2 माइक्रोफैराड आ जाएगा और इक्विवेलेंट सेल कितना आ जाएगा 24। तो इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ 2 इंटू 24 का स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 144 इंटू 4, 4 4 16, 4 4 16 17, 576 माइक्रोजूल। की को प्रेस करने के बाद, की को प्रेस करने के बाद इसके क्रॉस 3 पोटेंशियल 12 पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसके क्रॉस 6 आएगा। तो फाइनल पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, की को प्रेस करने के बाद इसके क्रॉस 12 वोल्ट और इसके क्रॉस 12 वोल्ट, तो आ जाएगा हाफ 3 इंटू 12 स्क्वायर प्लस हाफ 6 इंटू 12 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, तो आ जाएगा हाफ 9 इंटू 12 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हाफ इंटू 9 इंटू 144, तो ये आ जाएगा 72 इंटू 9, 18, 9 से 63, 64, तो 9 2 18, 1, 9 से 63, 64, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 648 माइक्रो जूल। अब देखते हैं वर्क डन बैटरीज कितनी आएंगी। तो शुरू में ये 24 वोल्ट है और ये है 2 माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड। तो इस पे इनिशियल चार्जेस यहाँ पे लिख देते हैं, इनिशियल चार्जेस लिख देते हैं 24 इंटू 2, इस पे आएगा 48 माइक्रोकूलम प्लस इस पे आएगा माइनस, इस पे भी प्लस 48 माइक्रोकूलम आएगा, इस पे माइनस 48 माइक्रोकूलम आएगा। फाइनल स्टेट में जब ये की ऐसे लग जाएगी, जब ये की ऐसे लग जाएगी, इसके क्रॉस 12 वोल्ट होगा, इसके क्रॉस 12 वोल्ट होगा, 12 इंटू 3 36, तो इस पे जो फाइनल चार्ज आएगा 36 माइक्रोकूलम आएगा प्लस इस पे माइनस 12 6 72, इस पे आएगा प्लस 72 माइक्रोकूलम, इस पे आएगा माइनस 72 माइक्रोकूलम। तो देखते हैं यहाँ से चार्ज कितना निकलेगा, यहाँ से चार्ज कितना निकलेगा 12 माइक्रोकूलम, यहाँ से चार्ज 12 माइक्रोकूलम निकलेगा, यहाँ पे चार्ज कितना आएगा 24 माइक्रोकूलम, यहाँ पे चार्ज कितना आएगा 24 माइक्रोकूलम, तो यहाँ से चार्ज कितना जाएगा 24 माइक्रोकूलम, तो यहाँ से कितना जाएगा ये हमने देखा हुआ है, ये जाएगा 12 प्लस 24 36 माइक्रोकूलम। तो वर्क डन बाय सेल, वर्क डन बाय सेल्स विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय फर्स्ट सेल प्लस वर्क डन बाय सेकंड सेल। तो ये फर्स्ट सेल है और ये सेकंड सेल है। फर्स्ट सेल से नेगेटिव वर्क होगा, फर्स्ट सेल से नेगेटिव वर्क होगा Q इंटू वी, तो ये आ जाएगा माइनस 12 इंटू 12 प्लस, इससे वर्क होगा 12 इंटू 24, 12 इंटू 24। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं ये वर्क कितना आएगा, 12 को ले लेते हैं कॉमन, 12 को ले लेते हैं कॉमन, तो ये आएगा माइनस 12 प्लस 24, तो ये आ जाएगा माइनस 12 प्लस 24 आएगा 12, तो ये हो जाएगा 144 माइक्रो जूल, ये हो जाएगा 144 माइक्रो जूल। तो यहाँ पे हम हीट प्रोड्यूस निकालते हैं, यहाँ पे हम हीट प्रोड्यूस निकालते हैं, तो फाइनल पोटेंशियल सिस्टम कितनी आएगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय सेल्स माइनस हीट प्रोड्यूस्ड,
तो फाइनल एनर्जी कितनी आ रही थी 648, इनिशियल एनर्जी कितनी आई थी 576 प्लस हीट प्रोड्यूस कितनी आई थी 144 माइनस हीट प्रोड्यूस्ड। तो हीट प्रोड्यूस्ड आएगी 576 प्लस 144, 576 प्लस 144 0 2 7 720 माइनस 648, तो 52 प्लस 20 ये आ जाएगा 72 माइक्रो जूल। तो ये आ जाएगा 720, यहाँ पे आएगा 48 से 52 प्लस 20, तो आ जाएगा हीट प्रोड्यूस्ड इतनी आ जाएगी, हीट प्रोड्यूस्ड इतनी आ जाएगी। अब इसी को हम दूसरे मेथड से देखते हैं, इनिशियली इसकी क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किस रेशियो में आएगा, पूरा 40 आएगा, पूरा 24 आएगा, किस रेशियो में जाएगा 2:1, 2:1। तो 24 को हम 3 भाग में काटते हैं, एक आएगा 8 और दूसरा आएगा 16। तो क्योंकि इन पे चार्जेस सेम आएंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा Q/C1 और Q/C2। तो पोटेंशियल डिफरेंस किस रेशियो में होंगे, इनवर्स रेशियोज ऑफ, तो ये कैपेसिटेंस का रेशियो 1:2 है, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 2:1। तो इसके अक्रॉस इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 16 वोल्ट, इसके अक्रॉस आएगा 8 वोल्ट। पोलैरिटी ये प्लस रहेगी, ये कैपेसिटेंस कितना है 3, ये कैपेसिटेंस कितना है 1, ये कैपेसिटेंस कितना है 2, ये कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैराड और ये कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैराड। बैटरी लगने के बाद इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 12 वोल्ट, इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 12 वोल्ट, इसके क्रॉस में आएगा 12 वोल्ट। तो पोलैरिटी चेंज नहीं करेगी। तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस निकालनी है, तो हम लिखेंगे हीट प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ फर्स्ट कैपेसिटेंस प्लस हीट प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ सेकंड कैपेसिटेंस। पहले कैपेसिटेंस की वजह से कितना होगा हाफ C, यानी कि 3V1 माइनस V2 होल स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हीट प्रोड्यूस कितनी आएगी 8 माइनस 12 4, तो ये आएगा हाफ 6 इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा हाफ 9 इंटू 16, तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 8, ये कितना आ जाएगा 72 माइक्रोकूलम, ये कितना आ जाएगा 72 माइक्रोकूलम। तो देखते हैं दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा, तो हमें ये ध्यान रखना है कौन सा मेथड कहाँ पे बेटर होगा। तो इसलिए एक और एग्जांपल्स लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं इसके बाद। तो ये लास्ट एग्जांपल लेते हैं हीट प्रोड्यूस का, इसके बाद डाइलेक्ट्रिक सरफेस पे फोर्सेस कैसे पड़ेंगे वो देखेंगे। तो अभी हीट प्रोड्यूस का एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पे देखेंगे पहला मेथड बेटर है या दूसरा मेथड बेटर है, वर्क डन बैटरी से ही वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के हीट प्रोड्यूस निकालना बेटर है या हर कैपेसिटर की कंट्रीब्यूशन लेके। तो जो मेथड यहाँ पे बेटर होगा, कोई भी मेथड किसी सिचुएशन के लिए बेटर होता है, हर सिचुएशन के लिए कोई भी मेथड बेटर नहीं होता है। ये एक लेते हैं 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस, ये लेते हैं 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस और ये लेते हैं 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस। यहाँ पे एक बैटरी लगाते हैं 10 वोल्ट की, ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, यहाँ पे की लगी हुई है फाइंड heat produced when key is shifted from 1 to 2। तो यहाँ पे मैं कम देखते हैं, सिस्टम की इनिशियल स्टेट देखते हैं, 6 और 3 पैरेलल में है, 6 और 3 पैरेलल में, यानी कि कितना हो गया 9 माइक्रोफैराड के साथ 6 माइक्रोफैराड ऐसे होगा। तो सिस्टम का इक्विवेलेंट सर्किट इस तरह से बन जाएगा, ये 6 और 3 मिला के। तो शुरू में ये पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, ये नेगेटिव टर्मिनल रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा। तो शुरू में चार्जेस कितने आएंगे 9 और 6 मिला के,
9 और 6 यानी कि 9 + 6 ये आ जाएगा 15, तो ये आ जाएगा 3 5 18/5 यानी कि 3.6 माइक्रोफैराड। तो चार्ज कितना आएगा इस पे चार्ज आएगा 36 माइक्रोकूलम, इस पे चार्ज आएगा 36 माइक्रोकूलम, यहाँ पे प्लस रहेगा और इस पे भी आएगा 36 माइक्रोकूलम। तो मुझे एकदम से पता रहेगा यहाँ पे शुरू में कितना रहेगा 36 माइक्रोकूलम, यहाँ से 36 जाएगा, यहाँ से 36 जाएगा, इनमें किस रेशो में काटेगा, तो इस पे इनिशियल रहेगा 2:1। तो अगर कैपेसिटर पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है Q1/C1 = Q2/C2। तो Q1 Q2 किस रेशो में काटेंगे, C1:C2। तो ये 2 ये 1, तो 36 को 2 भाग में काटते हैं तो आएगा 24 माइक्रोकूलम, इसमें रहेगा 12 माइक्रोकूलम, इस पे आएगा 36। जब की को इस पोजीशन पे डाल देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 3 और 6 मिला के कितना आ जाएगा 9, ये कितना आ जाएगा 10 वोल्ट। तो एक बात तो साफ दिखाई दे रही है, इनिशियल पोटेंशियल सिस्टम फाइनल पोटेंशियल सिस्टम के बराबर है। तो इसका मतलब फाइनल पोटेंशियल आएगी इनिशियल पोटेंशियल प्लस वर्क डन बैटरी माइनस हीट प्रोड्यूस्ड। तो हीट प्रोड्यूस कितनी आनी चाहिए, वर्क डन बाय बैटरी। तो अब इस पे फाइनल स्टेट पे इस पे कितना चार्ज आ जाना चाहिए, फाइनल स्टेट पे इस पे कितना चार्ज आ जाना चाहिए। अगर बैटरी ऐसे लगी है तो इस पे शुरू में 36 था, तो इसमें बाद में 36 होना चाहिए। तो ये +24 से कहाँ पे चल जाएगा, +36 माइक्रोकूलम, ये कितना चल जाएगा -36 माइक्रोकूलम। जबकि यहाँ से यहाँ पे पुश हो गई है फाइनल स्टेट में, तो यहाँ पे जो चार्ज बदलेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे जाने में बदलेगा। तो 24 से 36 गया है, यानी कि यहाँ से कितना चार्ज आया, ये चार्ज इस साइड से नहीं आएगा, ये चार्ज इस साइड से नहीं आएगा फाइनल स्टेट में। ये चार्ज कहाँ से आएगा, 6 + 6 12 माइक्रोकूलम, यानी कि बैटरी से कितना गया 12 माइक्रोकूलम, यानी कि हीट प्रोड्यूस्ड वर्क डन बैटरी आएगी। वर्क डन बैटरी कितनी आएगी, डेल्टा Q × V। तो ये कितना आ जाएगा 12 × 10 = 100 माइक्रो जूल। अब इसको दूसरे मेथड से भी करके देखते हैं। तो एक बार देखते हैं, जैसे इनिशियल पोटेंशियल बाय चांस फाइनल पोटेंशियल के बराबर होगी तो वर्क डन बैटरी हीट प्रोड्यूस सीधे आ जाएगा। तो हम दूसरे मेथड से भी देख लेते हैं। शुरू में इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देख लेते हैं। Q कितना आएगा, Q आएगा CV, V कितना आएगा Q/C। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 4 और इसके क्रॉस कितना आएगा 6। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस शुरू में कितना आएगा 4 वोल्ट, इसके क्रॉस कितना आएगा 6। तो यहाँ पे हम दूसरा मेथड करके देखते हैं, इसके नीचे करके देखते हैं। ये जो पहला कैपेसिटेंस ये 1 ये कैपेसिटेंस 2 ये कैपेसिटेंस 3 ये 3। इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लिखते हैं और पोलैरिटी ऐसे लिखते हैं, प्लस माइनस और प्लस माइनस, ये है 3। तो इसके क्रॉस शुरू में पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के क्रॉस सेम रहेगा, जबकि इधर रहेगी तो कितना रहेगा 36/9 4 वोल्ट। तो ये आएगा 4 वोल्ट, इसके क्रॉस आएगा 4 वोल्ट, इसके क्रॉस आएगा 10 वोल्ट, जबकि इस साइड चली गई है, तो इसके क्रॉस आएगा 4 और इसके क्रॉस आएगा 6, तो यहाँ पे ये +4 से फाइनल पोलैरिटी 4 वोल्ट से 6 वोल्ट पे चला गया, पोलैरिटी चेंज नहीं की है। अब ये प्लेट जब यहाँ पे थी पॉजिटिव थी, ये जब यहाँ पे चलेगी नेगेटिव होगी, तो फाइनल स्टेट में ये पोलैरिटी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पोलैरिटी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस पे 4 से किस पे चला जाएगा -4 वोल्ट, इस पे 4 से किस पे चला जाएगा -4 वोल्ट, इस पे शुरू में कितना था +6, ये कितने पे आ जाएगा
4 वोल्ट पे आ जाएगा। ये कितने पे आ जाएगा? 4 वोल्ट पे आ जाएगा। तो ये कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड है, ये कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड है, ये कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड है। तो हम देख सकते हैं शुरू में इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस था? 4 वोल्ट। इसके क्रॉस कितना था? 6। बाद में इसके क्रॉस कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट। इसके क्रॉस कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 4 से 6 पे गया, इस पे 6 से 4 पे गया, पोलैरिटी चेंज नहीं की। ये यहाँ पे था पहले, तो इसके क्रॉस +4 होगा, ये यहाँ पे चला जाएगा फाइनली, तो इसके क्रॉस -4 हो जाएगा, इसके क्रॉस -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम हीट प्रोड्यूस निकालते हैं, यहाँ पे हम हीट प्रोड्यूस निकालते हैं, हीट प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ फर्स्ट कैपेसिटेंस प्लस हीट प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ सेकंड प्लस हीट प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ थर्ड। तो पहले कैपेसिटेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस कितनी होगी? हाफ C। C कितना आएगा? 6 V1 - V2 स्क्वायर। तो ये 4 - 6 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस हीट प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ सेकंड हाफ। ये कैपेसिटेंस कितना है? 3 माइक्रोफैराड। ये कैपेसिटेंस कितना है? 3 माइक्रोफैराड। 4 से -4 यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस हीट प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ लास्ट, तो 4 से 6 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 3 × 4 प्लस 8 × 64 32 × 3 प्लस 3 × 4, तो ये आ जाएगा 24 32 × 3 3 2 * 6 3 2 * 6 3 3 * 9, तो ये आ जाएगा 96 प्लस 24 0 120। तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 120 माइक्रो जूल। तो अपन देख सकते हैं, अपन किसी भी मेथड से निकालें, हम किसी भी मेथड से निकालें तो आंसर ने सेम आना है, तो आंसर ने सेम ही आना है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, उसमें हम डायरेक्ट्रिक सरफेस पे फोर्सेस देखेंगे और कैपेसिटेंस के लिए डायरेक्ट इंसर्ट करते हैं, उसके रेलेवेंट क्वेश्चंस देखेंगे।